दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। तारीख है आज 28 दिसंबर और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और 7:30 बजे इस वीडियो को जानबूझकर मैं बना रहा हूं क्योंकि इसके पहले तक अभी यहां पर थोड़ा बहुत अंधेरा था और वीडियो साफ आ नहीं रहा था। आज सुबह जागरण हुआ 3:45 पर और ये जागरण एक ख़ास वजह से था। वो वजह ये है कि आज हम लोग अपने गेहूं की पहली सिंचाई कर रहे हैं और इस सिंचाई से जुड़ा कर तो मैं बहुत छोटा सा काम रहा हूँ जिसे लोग सदियों से करते आ रहे हैं। हमेशा फसलों में सिंचाई होती है, लेकिन चूंकि मेरे अनुभव पटल पर ये बात पहली बार आई है, मैंने अपने खेतों में पहली बार खेती कराई है। 1 मिनट, वीडियो किसी वजह से बीच में से कट हो गया था। बात आपसे ये करनी है कि आखिरकार जिन लोगों को आप अपना प्रतिनिधि बनाकर लोकसभा में, विधानसभा में भेज रहे हैं, अगर उन लोगों ने उनमें से ही कोई एक कृषि मंत्री बन के जा रहा है, अलग अलग विभाग संभाल रहा है, कृषि मंत्रालय को संभालने वाला जो कृषि मंत्री है, अगर उसने कभी भी अपने हाथ से इन खेतों की सिंचाई नहीं की है, इनकी सिंचाई करते समय क्या क्या समस्याएं आती हैं बताने को तो एक शब्द में कहते हैं कि आज गेहूं की सिंचाई करनी है, लेकिन इस सिंचाई को करने में कितनी समस्याएं आती हैं। और जो हमारी कह लीजिए कि हमारा जो कृषि मंत्रालय है, या कृषि मंत्रालय तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे ही जो भी अलग अलग मंत्रालय हैं उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कभी भी उस क्षेत्र में काम नहीं किया है अपने हाथ से, तो वो जो वाजिब जो असल समस्याएं हैं उसे समझने में अक्षम लोग होते हैं और उसी हिसाब से वे नीतियां बनाते हैं। फॉर्चुनर कार में बैठ के घूमते हैं, उनके जो चैम्बर, उनके जो एसी रूम होते हैं उसमें बैठ करके वो अपना पार्लियामेंट्री डिबेट तैयार करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, अच्छा अच्छा स्टेटमेंट देते हैं, हम सभी खुश होकर उनके लिए तालियां बजाते हैं। लेकिन एक बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि कोई अधिकारी बनने के लिए बड़ी पढ़ाई ज़रूरी होती है, लेकिन नेता बनने के लिए कोई ऐसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पढ़ाई ना भी की जाए तो भी चलेगा, लेकिन जिस भी मंत्रालय को एक मंत्री को सौंपा गया है, उसने अतीत में ऐसे कौन से काम किए हैं ज़मीनी स्तर पर जिसे वो मंत्रालय सौंपा गया है, इसका बाकायदे एक स्टेटमेंट बनना चाहिए, एक पूरा प्रोफार्मा बनना चाहिए कि फला सन में या फला तारीख में इतनी उम्र में इन्होंने इतना खेती कराई थी, खुद से किया था, इस तरह से। या जिन भी मंत्रालय में मंत्री लोग बनाए जा रहे हैं उन सबका एक पास्ट में क्या रिकॉर्ड रहा है, उनकी क्या उपलब्धियां रही हैं, उस हिसाब से उनको मंत्रालय सौंपे जाने चाहिए। लेकिन आज का जो परिदृश्य है उसमें किसने कितना ज़्यादा क्राइम कर दिया है, किसने कितना ज़्यादा घोटाला कर दिया, स्कैम कर दिया है, कितने बड़े लोगों से उसका, कितने कॉरपोरेट्स से उसका परिचय है, इस बिहाफ पर मंत्रालय सौंपे जाते हैं। और मंत्रालय दे करके जो भी उद्योगपति होते हैं उनका पिछलग्गू बना दिया जाता है और जो ज़मीनी स्तर पर एक किसान काम कर रहा होता है उसकी समस्याओं को हल करने के लिए बहुत थोड़े से काम किए जाते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ न होने पाए। थोड़ी बहुत नाराज़गी या पर्याप्त नाराज़गी तो हर बार की है, हमेशा ही किसान परेशान रहता है, आम आदमी परेशान रहता है, लेकिन जब तक क्रांति की नौबत ना आ जाए तब तक बस उन्हें आगे टहलाते रहिए कुछ भी कारण दे करके। फ़िलहाल आज का जो मेरा अनुभव रहा वो यही है कि छोटे में जो हम सभी एक बना देते हैं एक शब्द सिंचाई या खेती से जुड़े जो भी काम होते हैं, जुताई, बुआई, वो लगते तो बड़े छोटे हैं, लेकिन जब आप उतर करके उसे ज़मीनी स्तर पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं। सुबह 3:45 पर जागना इसलिए पड़ रहा है कि सरकार की मशीनरी दुरुस्त नहीं है, दिन में लाइट नहीं आती है, रात में ही लाइट आती है। जब रात में लाइट आएगी तो जाहिर सी बात है इंसान रात में ही जागेगा। और अभी मैंने इस बार गेहूँ थोड़ा पहले समय से बो लिया था, इसलिए मेरी सिंचाई तो समय पर हो जा रही है, अन्यथा इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक ट्यूबवेल है इस साइड में और सारा जो खेत है उसी से उसकी सिंचाई होती है। कुछ समय ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन के बाद ये दिक्कत फंसेगी कि एक लोग की सिंचाई हो पाएगी, दूसरे इंसान की सिंचाई के लिए अगली
डेट निर्धारित की जाएगी और जैसे ही एक खेत की सिंचाई पूरी होगी तुरंत पाइप निकाल करके दूसरे खेत में घुसना पड़ेगा। लाइट चली जाएगी तो वहाँ पर रुकना पड़ेगा, फिर लाइट आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये सब समस्याएं हैं। फिलहाल अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी, कोई जिम्मेदार नेता इस वीडियो को देखे तो किसानों की समस्याओं को अगर नहीं ज़मीन पर उतर करके अनुभव कर सकता है तो भी समझने का प्रयास करे। और बिजली विभाग वाले अगर कोई देख रहे हैं या जिम्मेदार अधिकारी देख रहे हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि साल में कम से कम 2 महीने, जब ये खेती के लिए सबसे ज़्यादा प्रायर टाइम होता है, सिंचाई के लिए प्रायर टाइम होता है, उस टाइम पर जो विद्युत सप्लाई है उसे थोड़ा बढ़िया करें। कोशिश करें कि 24 घंटे कर दें ताकि किसान जो खेत सींचना चाहें वो भी आराम से तसल्ली से सींच सकें। इस तरह से रात में 2 बजे जागना, 3 बजे जागना अमानवीय है। उसके बाद उनका जो रेट मिलता है वो भी कोई बहुत खास नहीं मिलता है। जिस अनुपात में किसान अपनी ऊर्जा, अपना श्रम, अपनी मेहनत, अपनी पूंजी लगाता है, उसके बदले में किसान को मेरे अपने हिसाब से वाजिब रकम नहीं मिलती है। 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये किलो गेहूँ चावल निकल रहा है और इस दाम का कोई मतलब नहीं है। जितनी मेहनत किसान रात में 2-2 बजे उठ करके करता है। और जो सरकारी मशीनरी है यानी नहर तंत्र मजबूत करना चाहिए। जहाँ जहाँ पर हो सके सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ट्यूबवेल लगाने चाहिए जिससे सिंचाई सामान्य रूप में हो सके। दूसरी चीज़, किसान का पैसा भी बचे। यहाँ पर सिंचाई 2 रुपये प्रति मिनट है, यानी इंसान अगर 2 घंटे सिंचाई कर रहा है तो 250 रुपये उसकी सिंचाई में उसका चला जा रहा है। और उसके बाद सिंचाई करने का भी जो टाइम है वो जिनकी ट्यूबवेल है वही तय करते हैं और उसी हिसाब से सिंचाई भी हो पाती है। तो समस्याएं तमाम सारी हैं। ग्राउंड पर उतर करके ही इंसान को या तो देखना पड़ेगा या तो मंत्री जी यहाँ पर आएँ और खेती करके देखें कि क्या क्या समस्याएं हैं और जाकर के दुरुस्त करें, या यहाँ पर खेती करिए और आगे चल के मंत्री बनिए और वहाँ पर जाकर व्यवस्था का सुधार करिए। आप सभी से मेरा यही अनुरोध है कि अगर घर पे बैठ करके अभी भी आप आराम कर रहे हैं और उम्र आपकी 20 साल पार हो चुकी है, 21 साल, 22 साल, 23 साल के पड़ाव में आप जा रहे हैं, तो भैया कुछ नहीं कर सकते तो आइए खेती करिए और अपने प्रयास को सतत जारी रखिए और कोशिश करिए कि आगे चल करके इस व्यवस्था का सुधार अगर आज सरकारें नहीं करेंगी, मंत्री लोग नहीं करेंगे, तो इसका सुधार हम लोग करेंगे। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इनकलाब जिंदाबाद।